अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप भाई? होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है टोटल एक्सपेंसिव इन यूके एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। होता ये है कि जब हम इधर आते हैं अपनी जॉब वगैरह जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में, जब हमारी उनसे बात होती है वो हमसे पूछते हैं कि यार ठीक है, क्या जॉब वगैरह कर रहे हो, यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है, अच्छा आपके जो है वो क्या क्या आपकी कमाई हो रही है, किधर आप जो है वो जॉब करते हो, कितनी अर्निंग होती है। तो जब हम उनको बताते हैं कि यार इस तरह मैं जॉब करता हूँ, वीक में जो है 3 दिन 4 दिन या 5 दिन, और जो है मेरी मंथली इनकम जो है वो 1500 2000 पाउंड हो जाती है, तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये 2000 पाउंड कमा रहा है, चलो 200 300 रेंट हो जाएगा, 100 इसका 200 खर्चा हो जाएगा, तो बस इतने ही, बाकी इसकी इतनी सेविंग है, तो चलो यूनिवर्सिटी की फ़ी देने के बाद इतनी ये अर्निंग कर रहा है। यानी जो उधर लोग होते हैं उनको जो है इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि जो एक्सपेंसिव हैं वो इधर कौन कौन से होते हैं। जस्ट यही 2-3 चीज़ें नहीं होती, इसके अलावा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इधर जो स्टूडेंट्स आते हैं। ये ख़ास तौर वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इधर आ रहे हैं, जिन्होंने इधर आने के बाद अपनी फ़ी मैनेज करनी है, कि उन्होंने अपने एक्सपेंसिव भी मैनेज करनी है, फ़ी मैनेज करनी है। पाकिस्तान से कुछ इनिशियल डिपॉजिट पे करके आ रहे हैं, उसके बाद उन्हें इधर आने के बाद फ़ी देनी है, तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रूम रेंट जो है वो आपने इधर आने के बाद पे करना ही करना है। मैं जो एक्सपेंसिव है वो आपको वो बताऊंगा जो कि आपके 100% होने ही होने हैं। यानी आपकी अर्निंग हो रही है, आप जो है वो 2 घंटे 3 घंटे 2 दिन 4 दिन पूरा वीक आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे, जो भी है वट एवर, ये आपके एक्सपेंसिव जो हैं वो होने ही होने हैं। तो रूम रेंट की अगर बात की जाए तो ये कम से कम जो है वो, अगर आप मैनचेस्टर या बर्मिंघम के अलावा कहीं पे रह रहे हो तो आपका मिनिमम से मिनिमम 300 पाउंड होगा ही होगा। मैनचेस्टर बर्मिंघम की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई तो उसमें मैंने बताया था मेरे दोस्त उधर रह रहे हैं, वो जो शेयरिंग में है कोई 400 दे रहा है, कोई 450, कोई 500, यानी वो 200 से लेकर 250 पाउंड तक भी शेयरिंग में दे रहे हैं बर्मिंघम और मैनचेस्टर में। यानी उधर जो है वो रूम रेंट थोड़ा सा कम आप पे कर सकते हो, उधर थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन इसके अलावा आप जिधर भी रहोगे, जिधर मैं रेडिंग में रह रहा हूँ, उसके अलावा लंदन के इर्द गिर्द के एरिया में अगर सेंट्रल लंदन की बात की जाए वो तो इससे भी महंगा होगा, वो मिनिमम 400-500 पाउंड तक चला जाता है। और अगर आपने सेपरेट रूम लेना है, आपको प्राइवेसी चाहिए, तो भाई वो आपको मिनिमम 450 से लेकर 500 पाउंड आउटर लंदन और सेंट्रल लंदन में 600-700 पाउंड से कम आपको नहीं मिलने वाला। तो ये आपने रूम रेंट पे करना ही करना है, चाहे आप जैसी भी अर्निंग कर रहे हो नहीं कर रहे, पर मंथ जब आपने इधर आना है तो ये रूम रेंट आपने पे करना ही करना है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए आपके फूड की, फूड कास्ट जो है, जाहिर बात है खाना है, ज़िंदा रहना है। फूड कॉस्ट क्या है? फूड का जब आप बाहर से कहीं से खाना खाते हैं, जिस तरह अभी मैं हूँ, मैं मतलब नहीं, कभी कभार बना भी लेते हैं घर पे, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, बाहर से ही मोस्टली चलता है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो जो मेरी मिनिमम फूड कॉस्ट है वो 300 से लेकर 350 पाउंड तक इजीली आ जाती है। पहले थोड़ी मतलब कम थी, सारी बात है, फ़ी वगैरह पे करनी, थोड़ी कंजूसी वगैरह हो जाती थी, लेकिन अभी ये है कि अभी मतलब जो चीज़ है खाने के लिए मतलब दिल किया वो खा लिया है, तो मिनिमम से मिनिमम 300 से लेकर 350 पाउंड जो है वो फूड कॉस्ट आ जाती है। ये मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। यही अगर आप चीज़ घर पे खाना बनाते हो तो घर पे जो आपकी कॉस्ट है वो आप कह सकते हो कि 150 पाउंड तक, 100 से लेकर 150 पाउंड तक आ जाती है। क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने कल वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने जिक्र किया था, दोस्त उधर रह रहे हैं, वो उनकी आलमोस्ट 120 से लेकर 150 जो है वो अपनी पे करते हैं, क्योंकि वो सारे लड़के इकट्ठे रहते हैं, घर पे खाना बनाते हैं। तो यानी आपका आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है जब आप घर पे बनाते हो एज़ कम्पेयर टू जो खाना आप बाहर से खाते हो। तो अगर आपने फूड कॉस्ट अपनी सेव करनी है, अपने पैसे बचाने हैं, तो भाई खाना वगैरह आप घर पे बनाइएगा, अपना जिधर से भी आ रहे हैं खाना बनाना सीख कर आइएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए एक और मेन चीज़ है ट्रैवलिंग कॉस्ट। यानी आप एज अ स्टूडेंट इधर आ रहे हो, आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट तो आपने पे करनी ही करनी है। बहुत दफ़ा मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि यार जो भी यूनिवर्सिटी आपकी जिधर भी है,
ट्राई करो, जितना आप यूनिवर्सिटी के करीब रहोगे उतनी आपकी ट्रैवलिंग कास्ट कम आएगी। मैं अपना कई दफ़ा जिक्र करता हूँ, मैं राइडिंग में रहता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी घर से लेकर यूनिवर्सिटी पहुँचने तक मेरे ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाते हैं। और शुरू में जब मैं इधर आया था तो मैंने 70 पाउंड पर डे भी जो है वो ट्रैवलिंग कास्ट मेरी आई है। यानी ट्रेन की जो टिकट थी वो मैं 70 पाउंड की लेता था। इसके बाद फिर रेल कार्ड मैंने बनवा लिया, वो 60 पाउंड 55, यानी 40 से लेकर 50-60 तक मैं जो है वो ट्रेन की टिकट लेता रहा हूँ। हालांकि मैं सिर्फ एक दिन यूनिवर्सिटी में जाता था, लेकिन बहुत ही हेडेक रहती थी, नहीं था दिल करता भाई 60 पाउंड की टिकट लेने को। 60 पाउंड टिकट का मतलब है आपके 240 पाउंड पर मंथ। तो ट्रैवलिंग कास्ट जो है वो आपकी अगर 1 या 2 दिन भी क्लासेस हैं, 12-15 पाउंड आपकी खाना वगैरह मिला के 20 पाउंड तो आपकी आ ही जाती है। तो ये आपकी ऑलमोस्ट जो है वो 100 पाउंड से लेकर 120-150 पाउंड तक मैक्सिमम आपकी जाएगी अगर आप यूनिवर्सिटी के करीब रहोगे। अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे यूनिवर्सिटी है तो ऑफ कोर्स आपकी ये ट्रैवलिंग कास्ट भी सेव हो सकती है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि कोशिश करो जिधर आपकी यूनिवर्सिटी है उधर या उसके करीब तरीन कोई टाउन है उधर आप रहें, ताकि आपकी ट्रैवलिंग कास्ट जो है वो सेव हो सके। इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी जो सिम है, सिम कार्ड जो आपने इधर आने के बाद यूज़ करनी है, उसका ज़ाहिर बात है उसके बगैर आपका बिल्कुल भी इधर गुजारा नहीं होने वाला। वो आपने यूज़ करनी है तो उसका जो है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेनी होती है। तो वो 20 से 25 पाउंड मिनिमम आपने पे करना होता है पर मंथ। टॉप अप करवा लें, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सिम हो, ऑटोमेटिकल डिडक्शन हो, वो आपके 20 से 25 पाउंड पर मंथ लगने वाले हैं। इसके अलावा मिसकिलिनियस एक्सपेंसेस वो भी आपके ऑफ कोर्स इधर होते हैं, जिसकी मैं स्पेशली बात कर रहा था कि जो कैलकुलेशन करते हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी अंदर इंक्लूड नहीं करते। आपके मिसकिलिनियस एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, वो ये है कि आप कहीं दोस्तों के साथ बाहर निकले हो, आपका मतलब घर पे आप आए हो, खाने का आपका घर से दिल नहीं किया, पिज़्ज़ा खाने निकल गए, दोस्तों के साथ बर्गर वगैरह आउटिंग के लिए निकल गए, तो ये मतलब लग जाते हैं। कोई शूज़ पसंद आ गए हैं, कपड़े पसंद आ गए हैं, सारी बात है। इधर आने के बाद जब आपने इधर आने के बाद ग्रोसरी शुरू करनी है, इसके बाद आपके मतलब शूज़ वगैरह अगर कोई पसंद है वो लेने हैं, सिक्योरिटी के शूज़ लेने हैं, शर्ट वगैरह पैंटें वगैरह सारा कुछ लेनी है, तो मिसकिलिनियस एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग कास्ट वो वाली, अगर कोई आपकी जॉब अपने घर से दूर है तो आप बाई बस जाते हो, मतलब बाई ट्रेन जाते हो, सिक्योरिटी की शिफ्टें कर रहे हो, ट्रेन के जरिए आपको जाना पड़ता है, आधे घंटे की 1 घंटे की ट्रैवलिंग होती है, उसकी 15-20 पाउंड की आपकी टिकट लग जाती है। क्योंकि मैं जाता रहा हूँ, मुझे पता है 10-15 पाउंड की टिकट नॉर्मली लग जाती थी। तो ये आपकी जो है वो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपकी ट्रैवलिंग कास्ट ये भी आ सकती है। तो मिसकिलिनियस एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 80 पाउंड से लेकर 100 पाउंड तक आप अपने ज़हन में रखिएगा कि इतने जो हैं वो आपके लगने ही लगने हैं, चाहे आप जिधर भी रह रहे हो। एक्सपेंसिव आ जाते हैं, शुरू में बंदा कंट्रोल करता है, जिधर भी ऐसे एक्सपेंसिव पे बंदा कंट्रोल करता है, लेकिन लेटर ऑन साथ साथ ये चीज़ें होती चली जाती हैं। ये मैंने वो चीज़ें ली हैं बोली हैं जो कि आप नॉर्मली मतलब एक आ रहे हो और नॉर्मल आप स्पेंड कर रहे हो। इसके अलावा इधर आने के बाद एक ड्रीम होता है कि यार यूरोप का टूर करना है। तो जब आप यूरोप के लिए प्लानिंग करते हो तो भाई आपने जो वीज़ा फाइल करना है, एम्बेसी फ़ी देनी है, डॉक्यूमेंटेशन अपनी क्लियर करनी है, A to Z चीज़ें करते करते वो भी आपका 400 पाउंड से लेकर 500 पाउंड तक एक टूर पे लग जाता है। तो ये भी मिसकिलिनियस एक्सपेंसेस हैं जो कि किसी बंदे ने नहीं गिनने कि आपने ये भी जो है वो इधर खर्च किए हैं। तो इसलिए अपना माइंड जो है इन चीज़ों के लिए तैयार करके आएँ कि आपके इतने जो है वो एक्सपेंसेस आने ही आने हैं, और ये पैसे आप अपने साथ शुरू में लेकर आएँ इतने कि आपके कम से कम 2 महीने तक ये एक्सपेंसेस पूरे हो जाएं। खुदा ना खास्ता अगर आपको आते ही जॉब नहीं मिलती, जॉब देर से मिलती है, तो आपके पास कम से कम इतने पैसे हों कि आपको 2 मंथ किसी से पैसे उधार ना लेने पड़े, आपके जो है वो अपने एक्सपेंसेस पूरे हो जाएं। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी जिधर से भी आ रहा है मिनिमम अपने साथ 2000 से लेकर 2500 पाउंड तक मिनिमम से मिनिमम। वैसे तो मैं 2500 से 3000 पाउंड कहता हूँ, क्योंकि इधर आने के बाद आपने अपना सिक्योरिटी का बैज भी बनवाना है और काफ़ी चीज़ें हैं। तो इतने पैसे अपने साथ लाजमी लेकर आइएगा। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो टोटल एक्सपेंसेस के रिलेटेड, क्योंकि मेरे से एक 2 दोस्तों ने पूछा कि हमारे उधर कितने एक्सपेंसेस आएंगे, मैं कितने अपने साथ पैसे ले गया हूँ, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो आपके ज़हन में, फिर भी किस्म की जो है वो कोई चीज़ आए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हथियार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।